श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सभी भक्तों का कार्य मंगलमय हो, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत हो। पांडाल में विराजमान सभी भगत आए हुए, बहुत सुंदर कथा आपके सामने कहने के लिए हम जा रहे हैं। एक समय की बात है कि कश्यप ऋषि के पुत्र विमांडक हुआ करते थे। तो विमांडक के पुत्र सिंगा ऋषि, तो सिंगा ऋषि को विमांडक नास्तिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, यानी कि वो दुनियादारी से अलग बिल्कुल। वो जैसे उनका जन्म हुआ तो विमांडक ऋषि सिंगा ऋषि को नाम उनका रखा और उस बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। जब चल दिए तो एक नदी के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे और उसका नाम श्रृंगा ऋषि रखा। विमांडक ऋषि ये चाहते थे कि मैं इस बालक पर किसी भी नारी या किसी भी ऐसी जीव जंतु का भेद भी वो नहीं जानना चाहते थे। यानी कि यहाँ तक जंगल में शेर तो आश्रम पर आ सकता था, लेकिन शेरनी को आश्रम पर आने की अनुमति नहीं थी। विमांडक ऋषि खुद ही पूजा पाठ के लिए फूल, फल, माला इत्यादि आदि खुद इकट्ठी करते थे और उस बालक को आश्रम से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बनाना चाहते थे बाल ब्रह्मचारी, लेकिन विधि के विधान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक समय की बात है, अंग देश के राजा रोमपाद हुआ करते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम शांता था। राजा रोमपाद के राज्य में अचानक अकाल पड़ना शुरू हो गया। जब अकाल पड़ना शुरू हो गया, वृक्ष सूख गए, फल फूल फसलें सब सूखने लगी, वर्षा ना होने लगी। तो राजा ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा कौन सा कारण है जो हमारे देश में अकाल की स्थिति हुई है। सब साधु संत ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मणों ने कहा है कि हे राजन, आपकी कन्या शांता का कन्यादान समय से ना होने के कारण आपके देश में अकाल की स्थिति पैदा हुई है। आप अपनी कन्या का विवाह विमांडक के पुत्र सिंगा ऋषि से कर दो तो तुम्हारा राज्य में अकाल की ये स्थिति खत्म हो जाएगी। विमांडक ऋषि बड़े क्रोधित थे, क्रोध करने वाले ऋषि थे। अब राजा ने कहने लगे कि सिंगा ऋषि को आए कैसे लाया जाए। भक्तों, स्थिति बड़ी गंभीर थी। उधर सूखा पड़ रहा था, उधर कन्यादान करने जाए तो कैसे करा जाए, कौन लाए, सिंगा ऋषि कौन लाए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को बाल ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे। तो वहीं राजा के राज्य में जो कुछ नृत्य कन्याएं करती थी, जो नाचती गाती थी, उन्होंने राजा को बड़ा दुखी देखा और दुखी देखकर राजा से कहने लगी कि हे राजन, ये काम आप हमें सौंप दो, हम अपनी जान पे खेल करके सिंगा ऋषि को लेकर के अपने राज्य में लाएंगे। राजा ने कहा कि तुम कैसे लेकर आओगी, कि हम उन्हें लेकर आएंगे, आप हमें आज्ञा दो। राजा ने उन कन्याओं को आज्ञा दे दी। तो उन कन्याओं ने क्या करा, अपना सुंदर श्रृंगार करा। 5-7 कन्याएं इकट्ठी हुई और उन्होंने नाव के द्वारा नाव में उन्होंने अच्छे फल फूल और कुछ मिठाइयाँ
और कुछ नाचने गाने के लिए कुछ अपने गाने बजाने की सामान उस नाव में रख लिया। और 5-6 कन्या नृत्य करती हुई नदी के तेज भाव से जल के रास्ते उस आश्रम, विभंडक ऋषि का आश्रम तक पहुंच जाती हैं। अब भक्तों सुनो, सब कन्या विचार करने लगी कि विभंडक ऋषि के क्रोध से हम कैसे बचें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो सब ने सोचा कि विभंडक ऋषि जब आश्रम से कुछ फल फूल माला आदि इत्यादि और स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाते हैं, तो इसी बीच में हम श्रृंगा ऋषि उनके पुत्र से मिलेंगे। अब ये विचार करने लगी। देखा चुपके से कि विभंडक ऋषि कब आश्रम से बाहर आते हैं और कब अपना काम समाप्त करके वापस लौटते हैं। देख लिया, जैसी विभंडक ऋषि आश्रम से बाहर निकले तभी वे कन्या फल फूल माला और मिठाइयाँ लेकर के आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं। उस आश्रम में जब प्रवेश कर जाती हैं तो श्रृंगा ऋषि उस बालक ने देखा कि ये कन्या बड़ा सुंदर रूप है, ये कहाँ से आई हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम करा कि प्रणाम, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था ये पुरुष हैं या स्त्री हैं, क्योंकि उनके इस भेद से बहुत दूर थे वे। तो उन्होंने सोचा आप किस देश से आए हो। उन कन्याओं ने कहा कि हम देश से आए हैं। कि आपके गुरु कौन हैं? तो गुरु मानते थे कि हमारे गुरु श्री श्याम हैं और हम आपके, और कन्या ने कहा लो हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फल फूल लेकर आए हैं। तो श्रृंगा ऋषि ने देखा कि ये तो फल फूल बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने खाना शुरू करा। तो वे मिठाई और रसगुल्लों को भी ये समझ रहे थे कि ये भी किसी वृक्ष का फल है, यानी कि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि मिठाई क्या होती हैं, फल क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, माला क्या होते हैं, क्योंकि आश्रम से जाने की बाहर अनुमति विडंबक ऋषि नहीं देते। जो भी कार्य बाहर का करते थे वे स्वयं कार्य बाहर का करते थे। तो उन्होंने कहा श्रृंगा ऋषि ने कि ये आप कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा ये हमारे देश में होता है, अगर आप चलना चाहो तो हमारे देश बहुत सुंदर है, हमारे देश में आप चल सकते हो। श्रृंगा ऋषि ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे देश में चल कर देखता हूँ कि आपके देश में क्या क्या लगता है और कौन कौन से फलों पे कौन कौन से फल लगते हैं। तो यह कन्याओं ने सोचा और कन्याओं ने उस श्रृंगा ऋषि को लेकर के तुरंत आश्रम से बाहर निकली और बहुत जल्दी करके उनको अपनी नाव में बैठा लिया। नाव में नृत्य करते हुए, नाचना गान करते हुए, खाते फल फूल खाते हुए, और श्रृंगा ऋषि वापस अपने उसी नदी के भाव से आती हुई तेज जल के रास्ते से वो अपने राज्य में प्रवेश कर जाती हैं। राज्य में प्रवेश जब करती है, नाव से उतरकर आगे चलती है। जब अंग देश में जब जैसी प्रवेश करती हैं तो वैसी घनघोर बादल आ जाते हैं, और घनघोर बादल जब आ जाते हैं तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है। आगे महल में आ जाते हैं। राजा इस बात को, उन कन्याओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि श्रृंगा ऋषि को लेकर ये कन्या आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत हुआ। श्रृंगा ऋषि को बहुत ही मान सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ, और उनका स्वागत होने के बाद फिर उनकी शादी का कार्य शुरू हुआ। जब कार्य शुरू हुआ तो श्रृंगा ऋषि की शादी उनकी कन्या शांता से हो गई। जब शांता से हो गई, अब एक और समस्या खड़ी होती है राजा के सामने। क्या कि विभंडक बड़े क्रोधित ऋषि हैं, जब वे यहाँ पे आएंगे तो उनको क्रोध से बचने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, जब विभंडक ऋषि यहाँ पे आएंगे तब हम उनके पुत्र और कन्या को उनके सामने खड़ी कर देंगे, यही उनके क्रोध से बचने का उपाय होगा। राजा ने कहा ठीक है। जैसी विभंडक ऋषि अपने आश्रम में आए तो बालक को ना देखा, और उन्होंने देखा कि बच्चा है कहाँ, मेरा पुत्र कहाँ है। उन्होंने देख लिया कि राजा रोमपाद के कन्या के साथ मेरे पुत्र का विवाह हो गया। वो क्रोध करते हुए राजा अंगदेश की तरफ आने शुरू कर दिया। जब ये आते हुए देखा तो वैसे राजन ने उन दोनों को
उनके सामने खड़ा कर दिया। जैसे वे क्रोधित होकर आ रहे थे वैसे उनका क्रोध शांति में बदल गया। भक्तों, यही एक आदमी का शांति माने बनाना चाहते थे ब्रह्मचारी, लेकिन विधाता की विधि के अनुसार वो भी फेल हो गए। शादी हो गई, शादी के जोड़े में देखा तो गुस्सा शांत हो गया। सोचा कि अब इन्हें क्रोध होने का समय नहीं है, अब इन्हें तो आशीर्वाद देने का समय है। वृषणांधक ऋषि उन दोनों को आशीर्वाद दे करके फिर अपने आश्रम को चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या करी। फिर इन्होंने श्रृंगा ऋषि और शांता ने अयोध्या में जाकर महायज्ञ किया, जिस महायज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने उनके हाथ में एक डोंगा, डोंगे में खीर, उस खीर को राजा दशरथ को दिया कि ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिला दो। तब वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को वो प्रसाद के रूप में खिला दिया। तब से वे गर्भ हुआ और भगवान श्री राम 4 रूप में उनके यहाँ अवतार बने। कथा आगे तो बहुत है भक्तों, समय थोड़ा भी नज़दीक है। कथा तो इतनी है श्री रामचंद्र की कि कोई पूरी कथा नहीं कह पाएगा। कथा को ध्यान से सुनो और मन लगा के सुनो तो कथा में मन लगता है। और आज हम अपनी कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल की कथा में हम आगे की श्रवण कराएंगे कि इनका जन्म किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे इनका पालन पोषण हुआ। आज की कथा को हम यही विराम दे रहे हैं। बोलो श्री राधे राधे, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।